हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का 1000 प्रश्नों का मैराथन क्लास चल रहा है। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया हूं। मेरे स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल में आप जाकर देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो यह जो है सामान्य ज्ञान 1000 प्रश्नों का सेकंड पार्ट होने वाला है और इसमें मैंने उन सारे प्रश्नों को इंक्लूड किया हूँ जो एग्ज़ाम में अभी तक आए हुए हैं। तो आज हम 100 प्रश्नों का सीरीज़ एक बार पुनः सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज हमारा यह क्वेश्चन सेशन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितने किलोमीटर है? सही आंसर हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो बैरोमीटर जो है किसके मापन के लिए किया जाता है? वायु दाब के मापन के लिए। तो इसमें तूफान को देखा जाता है। अगर ग्राफ जो है बढ़ रहा है तो तूफान के संकेत को बता रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है ना? भारत में जो मरुस्थल है उसका नाम है थार का मरुस्थल, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। क्योंकि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूम रही है और साथ ही पृथ्वी की परिक्रमा भी लगा रही है ना, तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती रहती है। अगला क्वेश्चन, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है? सही आंसर हो जाएगा शिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है या सर्वोत्तम चालक कह सकते हैं? तो ये है चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में पाया जाता है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो प्रायः बाकी हम देखते हैं लोकसभा विधानसभा में जो नेता चुने जाते हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में 6 वर्ष के लिए चुना जाता है ना, क्योंकि राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं होता है। अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लें। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दुग्ध मेखला, या इंग्लिश में मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? आंसर है उदंत मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 116, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी बोली में लिखी गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति अगर कहें तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। लेकिन यहाँ पे आदिवासी राष्ट्रपति की बात हो रही है, इसलिए आंसर द्रौपदी मुर्मू को जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1896 में। एथेंस एक शहर है यूनान का, तो यहाँ से इनकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1980 में मॉस्को में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। प्रत्येक 4 साल के बाद ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा लुसान, जो कि स्विट्जरलैंड में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में 2023 में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? सही आंसर है 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 गोले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर हो जाएगा 8,848 मीटर, जो कि दुनिया की सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां। और सर्वप्रथम अगर कहा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान रूस का है, रूस के बाद कनाडा आता है, कनाडा के बाद अमेरिका आता है, चीन आता है ना। इस प्रकार से भारत का 7वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1900 यानी कि 1900 में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? सही आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन 130, बैक टू वेदास अर्थात वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? सही आंसर होगा महर्षि दयानंद ने। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा गुर्दा। गुर्दा जिसे किडनी भी कहते हैं ना, तो यहाँ पे ब्लड जो है फिल्टर होता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में प्रसिद्धि रहे हैं? सही आंसर हो जाएगा शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चूँकि आज़ादी से पहले अंग्रेज यहाँ पे राज किया करते थे, है ना, तो इस प्रकार से जब भारत आज़ाद होने वाला था उस समय भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचार्य। उसके बाद गवर्नर जनरल का पोस्ट ही खत्म हो गया है ना। अगला क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस के सहयोग से। भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में फेमस प्लांट है ना, पूरे भारत में फेमस है। तो ये किसके सहयोग से बनाया गया था? रूस के सहयोग से, जिसके कारण से वहीं पर भिलाई में एक मैत्री गार्डन भी बनाया गया है। तो वो जो है भारत और रूस की मित्रता की याद दिलाने के लिए उसको वहाँ पे बनाया गया है। तो जब भी आप भिलाई जाना होता है तो भिलाई की मैत्री गार्डन का आनंद जरूर लें। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि मेरा क्वेश्चन जो है 101 से चालू हुआ है, तो यह जो है मेरे सामान्य ज्ञान की मैराथन क्लास का सेकंड वीडियो है, जिसमें प्रत्येक वीडियो में मैं 100 प्रश्न को एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना हो और आपको बोरिंग भी ना लगे। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा में शेयर करें, ताकि लोगों तक यह वीडियो पहुँच पाए और सभी इसका फ़ायदा ले सके और आने वाले एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? इसका नाम है हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, तो माउंट एवरेस्ट में सर्वप्रथम कौन चढ़ी थी? सही आंसर हो जाएगा जापान की जुनको तबाई। ये प्रथम महिला थी जो पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? सही आंसर हो जाएगा लीवर, है ना। हमारे लीवर यकृत से क्या होता है, पित्त रस का स्रावण होता है, और जब ये अधिक मात्रा में स्रावित होने लगता है तो शरीर जो है पीला पड़ जाता है ना, खून की कमी हो जाती है, जिससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम। दाब जो है पास्कल ने दिया था, है ना, तो ये पास्कल का नियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? सही आंसर होगा मैग्नीशियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एलपीजी गैस में क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। जो हम अपने घरों में ईंधन के रूप में गैस का यूज़ करते हैं उसमें क्या डला रहता है? ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन डला होता है। जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, तो वही ब्यूटेन है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था?
सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? सही आंसर हो जाएगा उपगुप्त, है ना। अशोक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण अपना लिया था, है ना। अगला क्वेश्चन, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, अनपढ़ था? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर, है ना। अकबर एक महान सम्राट हैं ये, लेकिन अशिक्षित थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? सही आंसर हो जाएगा गुरु रामदास ने। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो हम देखते हैं कई जगह, है ना, सिख भाई लोग लंगर यानी कि भोजन वगैरह खिलाते हैं, शरबत दूध, है ना, या भोजन पूड़ी सब्जी ये सब बांटते हैं, यही लंगर होता है। इसका जो प्रारंभ प्रथा की शुरुआत की थी गुरु अंगद देव ने। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, है ना। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराना प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? सही आंसर होगा 1951 में। तो आप सभी को ये बता दूं कि मैं इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना है, और उसका जवाब जो है इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक जो देखेगा वही इसका जवाब दे सकता है। और जो कमेंट करके अपना जवाब देगा, अपना नाम और अपने जगह का नाम बताएगा कि कौन से राज्य से कौन से जगह से है, उसको मैं अगले पार्ट में उस व्यक्ति का नाम इस वीडियो में लूँगा। तो पहले 10 लोग जो अपना आंसर सही देते हैं और अपना नाम और जगह लिखेंगे, उसको मैं अगले वीडियो में उनका नाम जरूर पुकारूंगा। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? चीनी यात्री हेनसांग बहुत फेमस है। तो ये सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी में अध्ययन किए? तो नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बहुत ही पुराना है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? यानी कि यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप, है ना, जो सबको खून दे सकता है। तो इसका सही आंसर ओ पॉजिटिव, है ना। ओ पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप वाला इंसान किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही आंसर होगा 206, है ना। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? सही आंसर मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है? यानी कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो समय लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो प्रकाश की गति कितनी होती है ना, स्पीड कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो ये बताया था कोपरनिकस ने, है ना, जो कि एक खगोल शास्त्री थे। इन्होंने अपने दूरबीन से अध्ययन करके पता किया कि पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा करती है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है ना? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रकाश वर्ष जो होता है वो किससे संबंधित होता है? खगोलीय दूरी से, है ना। और कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी एग्जाम में आता है कि प्रकाश वर्ष क्या है ना। तो ये क्या है? दूरी का ही मात्रक है। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर, है ना, जो कि पंजाब में है। फेमस है, सिखों का गुरुद्वारा है वहाँ पे, ठीक है, जो कि पूरा सोना से तो नहीं बना है, लेकिन सोने का परत चढ़ा हुआ है, इसलिए स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा हैदराबाद। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई, है ना। एक गेटवे ऑफ इंडिया होता है, एक इंडिया गेट होता है ना। तो इंडिया गेट तो दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। अगला क्वेश्चन, इंडिया गेट कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर, अभी कुछ दिन पहले ही शिक्षक दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 29 अगस्त। तो दिवस से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, तो इसको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे।
किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद कौन थे? हॉकी के जादूगर थे। हॉकी के जादूगर कहा जाता था, एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था, तो इसी की याद में जन्म दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 5 जून। कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को, फिरंगी यानी अंग्रेज का नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। इसलिए मंगल पांडे को बाद में फांसी में लटका दिया गया है ना, क्योंकि वो अंग्रेजों से नफरत करते थे और एक अंग्रेज को मार भी दिया था, है ना। अगला क्वेश्चन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। समुद्रगुप्त। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो इसका सही आंसर राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, है ना? इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत की रचना किसने की? बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, चाहे रेलवे एग्जाम हो, पीएससी हो, यूपीएससी हो, तो स्टार मार्क कर लें। तो मेघदूत की रचना किसने की? कालिदास ने। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, है ना। हमारे भारत का जो श्रेष्ठ सम्मान है, नागरिक सम्मान, वो भारत रत्न है ना। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, है ना, क्योंकि दादा साहब फाल्के का महत्वपूर्ण योगदान है फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में। इन्होंने सर्वप्रथम ये सब की शुरुआत की थी, इसलिए सर्वोच्च सम्मान के रूप में इसे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। ये है परमवीर चक्र, है ना, जो शहीद हो जाते हैं या देश के लिए मर मिट जाते हैं, अच्छा देश के लिए अच्छा, जो राष्ट्र के लिए अच्छा योगदान देते हैं, उसको परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है ना? शेक्सपियर एक गीतकार थे, है ना, अच्छे अच्छे गीत लिखते थे। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? जनक, है ना। सही आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, है ना? तो अंतरिक्ष में सबसे पहले रूस का एक व्यक्ति था जिनका नाम था यूरिन गागरिन, है ना। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग, है ना, ये अमेरिका का रहने वाला था जिन्होंने चांद पर सबसे पहले कदम रखा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राकेश शर्मा, है ना। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब लॉन्च किया गया था? तो प्रथम भारतीय सैटेलाइट, है ना, इसका नाम था आर्यभट्ट और ये कब लॉन्च किया गया था? 1975 में। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो, है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अभी कुछ दिन पहले इसरो से, है ना, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, आदित्य L1 लॉन्च हुआ, है ना। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। करेंट अफेयर में कई बार पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, और आपने मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें तो इसका आंसर आप ज़रूर बता सकते हैं, और इसका आंसर कमेंट में करके बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम पुकार सकूं कि आपने इसका सही आंसर दिया था। तो आज का यह वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तीसरा पार्ट मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का धन्यवाद।